राजू ठेठ कैसे बना गैंगस्टर। राजू की कहानी कोई फिल्मी हीरो से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजू ठेठ की पूरी कहानी बताएंगे। किस प्रकार वे गैंगस्टर बना, किस प्रकार दोस्ती है जो कि दुश्मनी और खूनी खेल का संघर्ष रूप ले लेती है। राजू को लोग सिक्कर डॉन और सिक्कर बॉस के भी नाम से जानते थे। राजू का वास्तविक नेम है राजेंद्र ठेठ, राजेंद्र जाट, जो कि सिक्कर जिले के जीणमाता क्षेत्र के खुर्दतन गांव का रहने वाला था। राजू ठेठ 1996 और 97 में सिक्कर के एसके कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। वहीं एसके कॉलेज के अध्यक्ष एबीवीपी के छात्र संघ गोपाल फोगावट, जो कि एसके कॉलेज के अध्यक्ष चुने गए थे। राजू ठेठ गोपाल फोगावट के संपर्क में आए और गोपाल फोगावट अध्यक्ष होने के साथ साथ ही पूरे सिक्कर जिले में उनका दबदबा था। वहीं दबदबे के चलते ही गोपाल फोगावट वहां पर अवैध शराब की और तस्करी करने लगा। वहीं राजू ठेठ गोपाल फोगावट के साथ मिलकर शराब तस्करी में लिप्त होने लगा। बलवीर बानोड़ा सिक्कर में ही दूध का व्यापार करते हैं। दूध के व्यापार में कम कमाई के चलते वह राजू ठेठ के संपर्क में आते हैं। वहीं मोटी रकम कमाने के चक्कर में वह शराब के अवैध धंधे में लिप्त हो जाते हैं। राजू ठेठ और बलवीर बानोड़ा की आपस में दोस्ती हो जाती है। एक साल बीतने के बाद में 1998 में शेखावाटी क्षेत्र में शराब को लेकर बड़ा गैंगवार होता है, जिसमें राजू ठेठ और बलवीर बानोड़ा, जो कि बोमाराम की हत्या कर देते हैं। वहां पर राजू ठेठ और बलवीर बानोड़ा का बड़ा नाम बन जाता है। इसी के चलते 2004 में राजू ठेठ और बलवीर बानोड़ा, जो कि शराब तस्करी के मामले में नंबर 1 पर सिक्कर में थे, वहीं 2004 में लॉटरी में राजू ठेठ और बलवीर बानोड़ा की लॉटरी में नाम का खुलासा होता है। वहीं खुलासे में अब उन्हें गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त मिल चुकी थी। मान्यता के साथ ही वह वहां पर राजू ठेठ और बलवीर बानोड़ा, जो कि शराब की तस्करी खुलेआम करने लगते हैं। राजू ठेठ शराब सेल्समैन के तौर पर बलवीर बानोड़ा के साले विजयपाल को यह शराब सेल्समैन का जिम्मा सौंपते हैं। वही विजयपाल कुछ महीने के पश्चात ब्लैक में शराब तस्करी शुरू कर देता है। इसी में राजू ठेठ का कम मुनाफा होता है और वह राजू ठेठ को ब्लैक में बेचने की भनक चलती है। इसी के चलते राजू ठेठ और विजयपाल में झगड़ा शुरू हो जाता है और राजू ठेठ है जो कि विजयपाल की हत्या कर देते हैं। इसी हत्या के पश्चात बलवीर बानोड़ा अपने साले विजयपाल की हत्या का बदला लेने के लिए आनंदपाल गुट से हाथ मिलाता है। 2006 में बलवीर बानोड़ा, जो कि आनंदपाल से मिलकर राजू ठेठ के शराब के ट्रक लूटने लगता है। वही दोनों के आपसरी में रंजिश शुरू हो जाती है। 1-2 बार फायरिंग भी की जाती है और यहाँ से यह लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। कुछ समय बीतने के बाद गोपाल और राजू, जो कि अवैध तस्करी करते थे और उनके बड़े नाम के चलते वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सभी इलाके और दिल्ली, गुड़गांव तक शराब की तस्करी शुरू कर देते हैं। उनके नाम पर शराब के ट्रक सप्लाई किए जाते थे। बलवीर बानोड़ा 2006 में आनंदपाल गुट से मिलकर राजू ठेठ के शराब के भरे ट्रक को लूटता है। इसी बीच 1-2 बार वह ट्रक को लूट लेता है। वहीं तीसरी बार, जो कि राजू ठेठ के साथी गोपाल है, उसकी हत्या कर दी जाती है आनंदपाल और बलवीर बानोड़ा के द्वारा। राजू ठेठ एक बार फिर गोपाल की हत्या से वह आग बबूला हो जाता है। इसी के चलते राजू ठेठ का साला जयप्रकाश व राजू ठेठ का भाई ओम ठेठ बीकानेर जेल में बंद थे और उसी जेल में आनंदपाल और बलवीर बानोड़ा बंद थे।
राजू टेट दोस्त गोपाल की हत्या का बदला लेने के लिए जेल में हथियार पहुंचाता है। वही ओम टेट जयप्रकाश जो कि बीकानेर जेल में बंद थे, वहीं पर आनंदपाल और बलवीर बानोड़ा भी जेल में बंद थे। वही ओम टेट को हथियार राजू टेट उपलब्ध कराता है। वही जयप्रकाश है जो कि आनंदपाल पर फायरिंग करता है। इसी बीच बलवीर बानोड़ा आनंदपाल के सामने आ जाते हैं और बलवीर बानोड़ा धराशायी हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और आनंदपाल बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इसी के पश्चात आनंदपाल गुट के लोग हैं जो कि ओम ठेठ और जयप्रकाश की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। इसी बीच यहाँ से दुश्मनी बढ़ती जाती है राजू ठेठ और आनंदपाल गुट की। 2017 में पुलिस एनकाउंटर करती है जिसमें आनंदपाल की हत्या कर दी जाती है। उसके पश्चात अब 2022 में राजू टेट अपने घर के बाहर ही साफ सफाई का कार्य कर रहा था और ट्रैक्टर की पर्ची देने के लिए वह बाहर आया था। 9:40 का समय था। इसी वक्त सीकर में CLC की कोचिंग संस्थान की ड्रेस में गुंडे आते हैं और राजू टेट पर 22 राउंड फायर करते हैं। राजू के शरीर में 22 गोलियां लगती हैं और राजू वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। इस बीच राजू की यहाँ पर हत्या हो जाती है। इसी बीच जब गुंडे वापस भागते हैं तो वह ताराचंद कड़वासरा से चाबी मांगते हैं गाड़ी की। ताराचंद कड़वासरा मना करते हैं तो उनके सीने पर वह गोली तान देते हैं। इसी बीच ताराचंद कड़वासरा की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। ताराचंद कड़वासरा नागौर जिले के जाइल तहसील के दोतीना गांव के रहने वाले थे और वह किसान परिवार से आते थे। अपनी बेटी की पढ़ाई के एडमिशन के लिए वह सीकर में आए थे और वहां पर उन्हें क्या पता था कि मौत उन्हें बुला रही थी। रोहित गोदारा ने फेसबुक पर माफी भी मांगी है, जिनमें रोहित गोदारा ने कहा है, राम राम सभी भाइयों, आज जो राजू टेट की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैंने ही ली थी और इसकी हत्या हमने ही कराई थी क्योंकि यह हमारा दुश्मन था। ताराचंद जी का जो भी निधन हुआ है वह हमारी गलती के कारण हुआ है। इस घटना के लिए हमें खेद है। मैं पूरे परिवार से और पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूँ। मैं इस परिवार की हर तरीके से सहयोग करने की कोशिश करूँगा क्योंकि लड़ाई हमारी और हमारे दुश्मनों की थी और इनमें इनका निधन हो गया। इनकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते। राजू टेट का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यहाँ पर क्राइम न्यूज़ आती रहती है आपके लिए।